अनुसुईया और अत्रि ऋषि के जीवन में बड़ा सुख मंगल, बड़ा आनंद था। और सती अनुसुईया अम्बा की तपस्या त्याग की चर्चा स्वर्ग तक होने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारी न मोहे नारी के रूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा, पन्न गार यह नीति अनुपा। एक नारी को ऊपर ऊपर भले ही कह दे, अंदर से कोई न कोई बात, देखो ऊपर स्वर्ग में भी ईर्षा हो गई महाराज। लक्ष्मी जी को लगा कि देखो ये मर्त्य लोग की रहने वाली सती अनुसुईया, आज इनकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है। और लक्ष्मी माता ने सरस्वती माता को प्रेरित किया। सरस्वती माता ने पार्वती मैया को प्रेरित किया। और इन तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को प्रेरित किया और कहा, जाओ परीक्षा लेकर के आओ कि उनका सतीत्व किस स्तर का है महाराज। तीनों देवता चले और आके चित्रकूट धाम में बाबा के आश्रम में पधारे। अत्रि जी आश्रम में थे नहीं, मैया थी, भिक्षा मांगा और वस्त्र विहीन भिक्षा मांगा। यही तो परीक्षा का आधार बनाया कि यदि भिक्षा नहीं देंगी तो भी पातिव्रत धर्म, गृहस्थ धर्म भंग होगा, और अगर देंगी तो भी भंग होगा। ऐसा कठिन सवाल रखा। मैया ने देखा कि अरे ये कैसे भिक्षुक लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं। जिस नारी को अपने पति के चरणों की मन क्रम वचन से अनुरागिनी होगी, उसका विवेक भगवान अवश्य जागृत कर देते हैं। अनुसुईया मैया समझ गई कि ये परीक्षा ले रहे हैं, कोई और है, कोई देव लग रहे हैं। अंदर गई, पति के द्वारा पूजा के लिए रखा हुआ जल अभिमंत्रित करके, और जैसे जल ला के छिड़का, वो तीनों देवता लाला बन गए महाराज। अब लाला और माँ से और संतान से कौन सा पर्दा, अंदर ले जा करके पेय पान करा के भिक्षा करा दिया। 1-2 दिन हो गया, मैया को भी आनंद आने लगा कि घर में थोड़े लाला आ गए, एक की बजाय 3-3। आंगन भरा भरा लग रहा है, सुना सुना लगता था। कुछ दिन बाद उधर जब माता लोग होती ना, पहले पति लोग घर में बैठे हो तो कहेंगे तुम घर ही में बैठे हो, जाओ कुछ काम धाम करो। और ये लोग घर से कहीं निकल जाएं तो फिर फोन पे फोन, कहाँ हो, आए क्यों नहीं, कितने बजे आओगे। ये माँ का प्रेम होता है, यानी वो दूर भी नहीं करना चाहती और काम तो कराना भी है। नाथ लक्ष्मी माँ ने देखा जब पतिदेव नहीं आए तो सबसे पहले वही लीडर थी, तो वही परेशान हुई, भैया थोड़ा ठीक कर दो अगर हो सके बाबू। कोई लोकेशन नहीं मिल रही, स्विच ऑफ, सबके फोन देवताओं के। मैया ने कहा जे क्या हो गयो। जब मन बहुत उलझन में हो तो स्वयं प्रयास करिए, और स्वयं के प्रयास के बावजूद भी जब समस्या का समाधान न मिले तो अपने सद्गुरु के चरणों की ओर दौड़ के जाइए। सच्ची श्रद्धा होगी तो समाधान जरूर मिलेगा। उलझने घेर ले हर तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले।
उलझने घेर ले हर तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, उलझने घेर ले दौड़ कर सद्गुरु की शरण जाइए, उलझने घेर ले। आज लक्ष्मी मैया ने नारद जी को याद किया, गुरुदेव पति लोग गए थे परीक्षा लेने, लौट के आए नहीं। नारद जी ने कहा उनकी खुद ही परीक्षा हो गई महाराज। बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब जाओ, तुम्हें पति चाहिए तो मांगने जाना पड़ेगा। तीनों माताएं गईं और अनसुईया मैया के द्वार पर याचना लगाया, पति दे दो, ये भिक्षा मांगने आई। सती अम्बा सती हैं अनसुईया मैया, समझ गईं और कहा आओ ले लो। पालने में तीनों लाला नंग धड़ंग महाराज लोटपोट कर रहे हैं। लक्ष्मी जी थोड़ी ज्यादा तेज हैं, दौड़ी उठाने के लिए। तब तक ध्यान गया इसमें तो पहचाने कौन हमारा है, क्योंकि एक ही शकल सूरज जैसी लग रही, पहचान में नहीं कोई आ रहा। हाथ बढ़ाई, इतने में ध्यान गया कहीं भोलेनाथ को उठा लिए। अरे राम 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 राम, तब तो क्या होगा, कोई नहीं उठा पाई। माँ से कहा माँ धन्य है, हमने आपको परीक्षा के लिए भेजा था और इसलिए आपने ऐसी लीला करी। आपका नाम त्रिभुवन में विख्यात रहेगा, आपकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। बोलो सती अनसुईया मैया की।